टीचर पूछा था कि तुम्हारा ख्वाब क्या है, तो बोला मेरा ख्वाब है कि बिहार के हर डिस्ट्रिक्ट में रेबल का ब्रांच हो और सब अंग्रेजी बोले। बिहारी जब भी बिहार से बाहर जाए तो उसको लज्जित नहीं होना पड़े। ये जो कलंक है कि बिहारी को अंग्रेजी नहीं बोलने आता है, ये छूट जाए और सब बिहारी अंग्रेजी बोले। पापा का क्या ख्वाब था? मम्मी पापा का ख्वाब तो पापा, माय फादर एक्सपायर्ड व्हेन आई वाज 5 years old। मात्र 5 साल में एक्सपायर कर गए। तो देयर वाज नो अम्ब्रेला ऑफ माय फादर एट दैट टाइम, तो बात ही खत्म है। और एज फार एज माई मदर इज़ कंसर्न, शी वॉज नॉट सो एजुकेटेड दैट शी कैन डिसाइड समथिंग कि व्हाट शुड आई डू, मुझे क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो जो डिसीजन लेना था मेरे को ही लेना था। जो खुला था सिवान में जी, उसका भी नाम आकाश है। एंड ही इज सच ए स्टूडेंट हु अडॉप्टेड मी, कि सर का नाम भी मेरा मैं रखूं कि आकाश सर है सर, तो मैं भी आकाश के नाम से जाना जाऊं। तो ही इज़ पॉपुलर बाय नेम। जब मैं वहां जाता हूं तो चिल्ला के इससे बोलता है कि आई एम डुप्लीकेट आकाश, ही इज़ ओरिजिनल। हाजीपुर, छपरा, सिवान, गोपालगंज, महाराजगंज, मीरगंज, आरा, सुपौल एंड सहरसा, ये सारी ब्रांचेज है। पटना में ब्रांच है, जैसे पंडुई प्लेस में ब्रांचेज है, हरियर चमर के अपोजिट में वही ब्रांच है। उसको मैं 12-12-12 मतलब 12-12-12 मैं स्टार्ट किया था। मैं जो पढ़ाते हैं मिस्टर कन्हैया, वो 8 में ज्वाइन किए थे मेरे को पढ़ने के लिए, 2008 में। सर आप पढ़ाते हैं इंग्लिश, बिहार में आपके बच्चे के अंदर जो डर होता है और इंग्लिश बोलने में, उसको कैसे निकालते हैं आप? मैं बताता हूँ। डर के लिए पहले आपके पास कुछ कंटेंट्स होना चाहिए। कुछ कंटेंट्स होना चाहिए कि कंटेंट्स हो, आप उसको बोलने के अभ्यास करें। जैसे मैं रूम बंद करके खूब अभ्यास करता था, मैं बोलता था, क्योंकि यहाँ आप किसी से बोल नहीं सकते। कुछ बोलेंगे आप मजाक हो रहेगा, आप पे हंसेगा, दोस्त हंसेगा, रिलेटिव हंसेंगे, आप घर में नहीं बोल सकते। तो रूम बंद करो और आप प्रैक्टिस करें। आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो बोल पाएंगे। तो सर्टेन कुछ चीज़ आप कर लें और उसको याद करें, याद करके उसको बार बार बोलें, तो आपके अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक टंग ट्विस्टर है, बेटी बाउट ए बीट ऑफ बटर बट द बटर वाज बीटर, सो बेटी बाउट अनदर बीट ऑफ बटर टू मेक द बीटर बटर बेटर। अब ये टंग ट्विस्टर को पहले याद करें, फिर उसको कई बार बोलें, तो फिर आप जब बोलेंगे ना तो आपको फ्लेक्सिबल हो जाएंगे। ठीक है, जैसे खड़क सिंह के खड़कने से खड़कता है खिड़कियाँ, और खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। तो बिना रोल प्ले कन्वर्सेशन के कोई अंग्रेजी नहीं सीख सकता है। ट्रांसलेशन बनाने से कोई अंग्रेजी नहीं सीख सकता है। ट्रांसलेशन बनाने से या ग्रामर पढ़ने से आप नंबर ला सकते हैं, आप एग्ज़ाम पास कर सकते हैं, बट यू कैनॉट बी अ गुड स्पीकर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टू स्पीक। यू हैव टू डू प्रैक्टिस। और रेबल नाम के पीछे भी एक कारण है कि रेबल क्यों दिया। कभी फूलों के तरह मत जीना, जिस दिन खिलोगे बिखर जाओगे। जीना हो तो पत्थरों के तरह जीना, जिस दिन तरासे गए खुदा कहलाओगे। आइए हम एक ऐसे ही शख्सियत से मिलवाते हैं जिन्होंने अपने पूरे लाइफ में बहुतों को तराश कर खुदा बनाए हैं। पाटलिपुत्रा के धरती पर जन्मे बिहार के लाल एक ऐसे शख्सियत हैं जो मीडिया में नहीं बहुतों के दिलों पे राज करते हैं। आइए हम एक ऐसे शख्सियत से मिलवाते हैं, रेबल स्पोकन इंग्लिश के डायरेक्टर, फाउंडर, सुप्रीमो एंड हम कह सकते हैं फादर ऑफ रेबल, आकाश सर। सर, रेबल टॉक्स में आपका स्वागत है। सबसे पहला सवाल, आप रेबल को कब स्टार्ट किए और आपके मन में क्या ख्याल आया कि इंग्लिश स्पोकन काहे इंस्टीट्यूट खोले? क्योंकि जब आप स्टार्ट किए होंगे युवा अवस्था में ही किए होंगे, और भी चीज़ें स्टार्ट कर सकते थे, सरकारी जॉब में जा सकते थे, कुछ अच्छा संस्था खोल सकते हैं, स्पोकन इंग्लिश ही क्यों? मैं बताता हूँ। पहले तो कि मैं कब स्टार्ट किया, इस पे मैं आता हूँ। 92 में मैं ये कोचिंग स्टार्ट किया। 92 वाज द गोल्डन ईयर मेरे लिए था। क्यों? 92 में मैं दिल्ली में गया। एंड बिहारी अगर पहली बार जब दिल्ली में जाता है तो बहुत सारे समस्याओं को झेलता हो। वो समस्या होता है हिंदी बोलने का भी और अंग्रेज़ी बोलने का भी। तो मैं जब वहाँ पे रहा तो मेरे कई दोस्त लोग थे जो यूपी के थे, उनकी हिंदी बहुत अच्छी थी। फिर और लोगों से जब मिला तो उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी थी। जो मेरे साथ रहते थे वो कभी असम के थे, कोई मध्य प्रदेश का था, कोई साउथ का था, सारे लोग थे। तो मैं ये देखा कि इंग्लिश जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है वहाँ पे। जो इंग्लिश बोल रहे हैं उनकी इज्जत हो रही है, रिस्पेक्ट हो रहा है। ठीक है, ये वाली बात। और दूसरी बात को वो मैं देखा कि बिहारी स्टूडेंट जो है ना इसमें वेल वर्स्ड नहीं है, मतलब दे आर नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश। वो अंग्रेजी नहीं बोल पाते हैं। हालांकि हिंदी में भी बहुत गड़बड़ है, एक्सेंट आ जाती है बिहारी, जो हम लोग यहाँ मगही बोलते हैं या भोजपुरी बोलते हैं उस एक्सेंट में होता है, तो ये भी गड़बड़ थी। तो मैं वहाँ पे देखा, फाइन।
उसके बाद 92 में मैं दिल्ली से आने के बाद मैं पुणे चला गया। पुणे में मैं एक आश्रम में गया, वहाँ पे मैं रहा, तो मैं बहुत सारे विदेशियों से इंटरेक्ट किया। बहुत सारे फॉरेनर्स वहाँ पे थे, लगभग बहुत सारे फॉरेनर्स के साथ, लगभग दुनिया के हर देश के लोगों के साथ मैं डिनर और लंच किया हूँ। तो जब वहाँ पे डिनर और लंच में किया तो क्वाइट क्लियर है कि उनसे बात क्या करेंगे, इंग्लिश में बात करेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज में। तो मुझे ये समझ में आई कि इंग्लिश कितना इंपॉर्टेंट है। आदमी ग्रेजुएट हो जाता है लेकिन अंग्रेजी बोलने नहीं आता है, पढ़ाई लिखाई कर लिया है लेकिन अंग्रेजी बोलने नहीं आता है, तो आप एक कुएं के मेढक हो जाते हो। तो मैं वहाँ पे जब गया और देखा, और जो इंग्लिश बोल रहे थे उनकी तो इज्जत हो रही थी, ठीक ठाक थे, विदेशी भी रेस्पॉन्स अच्छा कर रहे थे, रेस्पॉन्स दे रहे थे, लेकिन बाकी लोगों को नहीं दे पा रहे थे। तो ये थी, यह दिक्कत हो रही थी। चूँकि वहाँ भी फिर मेरे साथ स्टूडेंट जो थे, कोई पंजाब का है, कोई मध्य प्रदेश का है, कोई राजस्थान का है, तो हर जगह थे, और मैंने और भी बिहार के भी थे। लेकिन दुनिया भर के सारे लोग इकट्ठा थे, सब देश का, वो इंटरनेशनल प्लेस था मेरे लिए। मुझे लगा कि जब मैं वहाँ से आया, वापस आया, तो मैं सोच रहा था व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, क्या करें नहीं करें। दूसरी बात की इंग्लिश वाली बात, तो लगा कि कुछ तो करना है, और मेरे मन में ये भी था कि मुझे सरकारी नौकरी नहीं करनी है। तो सरकारी नौकरी नहीं करनी तो करनी क्या है, तो फिर बिजनेस स्टार्ट करना है। तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए तो स्किल होनी चाहिए, और मेरे पास स्किल था टीचिंग का। लेकिन ज़िंदगी में मैंने कभी ट्यूशन भी नहीं पढ़ाया था, कभी मैंने किसी कोचिंग में नहीं पढ़ाया था। डायरेक्ट मैं अपना कोचिंग स्टार्ट किया। क्यों? मेरे पास बाकी जितने मेरे गुरु लोग थे, जो टीचर लोग थे, उन लोगों ने जो मेरे को पढ़ाया था, उनकी सारी जो है वो स्किल थी, वो कैसे पढ़ाते हैं, किस तरह डील करते हैं। और एक चीज़ और मैं बताऊं कि मेरे जो टीचर रहे हैं वो पीके घोष, प्रमोद कुमार घोष, बंगाली थे, एंड ही वाज फ्रॉम बांग्लादेश। सर आप कहाँ से पढ़े हैं? मैं उनसे पढ़ा हूँ। मतलब बिहार से या बंगाल, कहाँ से पढ़े? नहीं, मैं पढ़ा हूँ बिहार से। वो बिहार में थे, वो बिहार में रहते थे। बल्कि दलदली रोड के उस जमाने के बहुत सारा लोग मेरे को जानता है, क्योंकि मैं वहाँ ट्यूशन पढ़ने जाता था। दलदली मतलब दलदली, वो रियल में बरसात मुस्तैद में दलदल होता था, और मैं वहाँ पढ़ने जाता था। तो उनका दिया हुआ ज्ञान है, उनके स्टाइल है, वो लगभग 14 कंपनियों में जॉब कर चुके थे, तो उन्होंने दिया था। तो मुझे लगा कि आई कैन टीच इंग्लिश बेटर, और तब मैं ये स्टार्ट किया रेबल। और रेबल नाम के पीछे भी एक कारण है कि रेबल क्यों दिया। ऐसे मैं रेबल का फुल फॉर्म बताता हूँ, रिवोल्ट फॉर एजुकेशन एंड फॉर बेटर इंग्लिश लैंग्वेज। मैंने रेबल का ये मतलब हुआ कि रिवोल्ट फॉर एजुकेशन मतलब आप शिक्षा के लिए विद्रोह करें, एंड फॉर बेटर इंग्लिश लैंग्वेज, अगर आपकी अंग्रेजी अच्छी है तो आप दुनिया में कहीं भी सर्वाइव कर सकते हैं। इसलिए ये बी रेबल, एक बी रेबल का मतलब होता है विद्रोही बने, और यहाँ बी रेबल का मतलब होता है कि आप ये वाला ज्ञान होना चाहिए कि आपके पास एजुकेशन होना चाहिए और इंग्लिश लैंग्वेज होनी चाहिए। और फिलहाल अगर कंप्यूटर और इंग्लिश की लैंग्वेज है तो यू कैन सर्वाइव एनीवेयर इन द वर्ल्ड, कहीं भी सर्वाइव कर सकते हैं। पता है सर 92 में आप स्टार्ट किए, उस समय बिहार में क्राइम का दौर था। आपके मन में ऐसा ख्याल नहीं है कि कोचिंग स्टार्ट करेंगे, वो भी इंग्लिश का कोचिंग, तो चल पाएगा, सर्वाइव कर पाएंगे? वेरी गुड क्वेश्चन। उस ज़माने में जब मैं स्टार्ट किया था तो मेरे सारे जितने फ्रेंड्स हैं ना, वो सब डाउट किए थे कि नहीं चलेगा, शायद फ्लॉप हो जाएगा ये वो, क्योंकि मेरे के बारे में वो जानते थे, वो बैकग्राउंड मेरा जो जानते थे, वो उनको ये लगता था। लेकिन कभी कभी कुछ स्किल जो अंदर होता है ना, वो लोग नहीं जान पाते हैं कि मैं क्या सोच रहा हूँ, राइट। तो वो स्किल निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। सही में वो डाउट किए थे, लेकिन 2 साल में ही मैं पॉपुलर हो गया था। बहुत स्टूडेंट को लाते थे जो मेरे से पढ़ते थे, बल्कि 3 महीने में मैं पॉपुलर हो गया था। और ये सारे जो मेरे स्टूडेंट्स थे, जो मेरे फ्रेंड सर्कल थे, वो लगभग 2-3 साल के बाद 50% मेरे स्टूडेंट बन गए। मतलब 50% मेरे स्टूडेंट बन गए, मेरे क्लास में आके बैठ के पढ़ते थे। अभी वो लोग विश करते हैं सर, मैं फ्रेंड था लेकिन बाद में क्या हो गया सर। और उसमें से हाई कोर्ट के एडवोकेट भी है जो कभी मेरे फ्रेंड थे, और भी लोग थे बहुत सारे। तो ये हाथ है। आज ही मेरा दोस्त मेरे को मैसेज करता है, राइट, कि टीचर्स डे के अवसर पे प्रणाम, लेकिन मैं आपका दोस्त हूँ, विद्यार्थी नहीं। तो आज वो आर्मी से रिटायर्ड है, वो मेरा दोस्त है, सही में था। उसकी इंग्लिश तब मेरे साथ बेटर थी। ठीक है सर, आप पढ़ाई सीबीएसई बोर्ड से किए या बिहार बोर्ड से किए? क्योंकि उस समय आप जब से इंग्लिश पढ़ा रहे हैं 92 में, तो आजकल जो बच्चे होते इंग्लिश बोलने से, पढ़ने से डरते हैं। बिहार बोर्ड में आज भी इंग्लिश को उतना महत्व नहीं दिया गया है। तो कहाँ से आप पढ़ाई किए, मैं बताता हूँ, इतना अच्छा इंग्लिश हुआ? वेरी गुड। मैं जो पहली तीसरे क्लास तक जो मैं पढ़ाई किया, वो स्कूल था बाल विकास विद्यालय, वो मेरे मोहल्ले में था। रोड पार करते थे और चले जाते थे स्कूल।
और मैं शुक्रगुजार हूँ हेडमास्टर साहब का, जिन्होंने मेरे को वो ज्ञान मेरे लिया वहाँ से। इत्तेफाक से स्कूल बंद हो गया, वो स्कूल नहीं चल रही है, अब वो ख़त्म हो गई। वो स्कूल खुली थी मेरे मोहल्ले में, मतलब ऐसे ही। और मुझे पता है कि उस स्कूल जब खुली थी तो झोपड़ी जो है गिराया गया था, और नाव से हम लोग गए थे वो झलासी लाने के लिए, उसमें डालने के लिए। ये हाल था, खुले में पढ़ा हूँ मैं। बाद में फिर सरकारी स्कूल में गया, फिर द्वारका हाई स्कूल में एडमिशन लिया। मैं इस तरह के गवर्नमेंट स्कूल का प्रोडक्ट हूँ, मैं सीबीएसई बोर्ड से नहीं पढ़ा हूँ। सर स्मार्टनेस का क्या राज है? इस एज में भी आप एक यंग की तरह लग रहे हैं। 92 से कोचिंग चला रहे हैं, उस समय आप यंग एज में थे, लेकिन अभी भी आप यंग लग रहे हैं। ये एनर्जी लाते कहाँ से आप हैं? बताता हूँ। मैं 91 में योगा सीखा था जी। और मेरे योगा टीचर जो है रहे प्रभाकर भट्ट, वो साइंस कॉलेज के प्रोफेसर है। उस ज़माने में रेखा बहुत पॉपुलर थी, वो योग वगैरह करती थी और वीडियो वगैरह बनता था। तो मैं योग सीखा था, तो ये योग मैं करता भी था, मैं प्रैक्टिस करता था योग का। तो योग और मेडिटेशन मेरा पार्ट रहा है लाइफ का। क्यों अभी बताया कि मैं पुणे जब गया था तो मेडिटेशन और ध्यान करने गया था। तो ये दो चीज़ें अगर आपके पास रहती है कि योग को जानते हैं क्या कुछ होता है, आप कैसे बैठ के पानी पीते हैं, जैसे सुबह सुबह गर्म पानी करते हैं तो पूरा आगे वाला पैर पे जो है ऐसे बैठते हैं, चंगुल जिसको बोलते हैं, उस पर बैठ के पानी पीता है। तो ये मेरी आदत है पानी पीने का। आप देखेंगे आयुर्वेद में ये सिखाया जाता है, तो बिकॉज ऑफ दैट। दूसरी बात कि टहलने की मेरी आदत है। खाना खा के मैं ज़रूर टहलता हूँ, रात में चाहे कहीं रहूँ 10 मिनट ज़रूर टहलूँगा, भले एक रूम ही क्यों ना मिले, टहलता हूँ। और आधे घंटे और 40 मिनट के बाद ही मैं पानी पीता हूँ, या 1 घंटे बाद पानी पीता हूँ। तो ये मेरा राज है इसको मेंटेन करने का। सर यूपी, बिहार और झारखंड में बहुत से ब्रांच रेबल का चल रहा है। जितने भी ब्रांच के डायरेक्टर हैं, वहाँ टीचर हैं, सब आपके स्टूडेंट हैं। Right. आप कैसे परख लिए उन लोगों के कि तुम पढ़ा सकते हो, तुम इस एबिलिटी, तुम्हारे अंदर ये एबिलिटी है, तुम ये चीज़ कर सकते हो? ये आप कैसे पहचाने अपने स्टूडेंट को? वेरी गुड। मैं आप कह सकते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट को ना फोर्सी में टीचर बना दिया। फोर्सी टीचर के बाद तुम तो पढ़ा सकता है, बहुत अच्छा, तेरे अंदर स्किल है और तुम थोड़ा ध्यान दो। तो मैं बैठ बैठ के उन लोगों को ना ट्रेनिंग दिया हूँ और मैं टीचर बनाया हूँ। जब मैं कोचिंग जब खोला था तो मैं ये नहीं था, मेरे को एक टीचर पूछा था कि तुम्हारा ख्वाब क्या है, तो बोला मेरा ख्वाब है कि बिहार के हर डिस्ट्रिक्ट में रेबल का ब्रांच हो और सब अंग्रेजी बोले। बिहारी जब भी बिहार से बाहर जाए तो उसको लज्जित नहीं होना पड़े। ये जो कलंक है कि बिहारी को अंग्रेजी नहीं बोलने आता है, ये छूट जाए और सब बिहारी अंग्रेजी बोले। क्योंकि हमारा पैमाना है ना कि आप अंग्रेजी बोलते हैं तो आप पढ़े लिखे नज़र आते हैं, और नहीं बोलते हैं कितना भी डिग्री हो जाए तो लगता है बेकार का ऐसे पास कर गया होगा, पता नहीं कहाँ से लाया होगा। अगर भले आप 3rd डिवीज़न पास किए हो, मैट्रिक 3rd डिवीज़न MA किए हो, कुछ भी किए हो, आप अंग्रेजी अगर बोलते हैं तो 1st डिवीज़न में फेल हुए आपके सामने। तो ये मैं जानता था। तो ये मेरी ख्वाब थी कि बिहार के हर डिस्ट्रिक्ट में खोले। जैसे पूर्णिया में भी खुला, फिलहाल वो बंद हो गया, नहीं चल रहा है कि वो टीचर को कुछ काम था इसलिए। टाटा में भी खुला, इत्तेफाक से वो डायरेक्टर राजू तो था, वो बेचारा एक्सपायर कर गया, नहीं हुआ। रांची में भी खुला ये ब्रांचेस, मैं ये बता रहा हूँ जो बंद हो गया। रांची में भी खोला, लेकिन वो कुमार विजय जो थे वो नाउ ही कन्वर्टेड इनटू ए डॉक्टर। तो माय स्टूडेंट इज ए होम्योपैथी डॉक्टर एंड उनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल रही। कहाँ पे? खूंटी में, रांची में जगह है। तो ये सारे मेरे स्टूडेंट सब रहे हैं और सब। बल्कि राजू टाटा से पटना सिर्फ 6 महीना रहा था मुझसे अंग्रेजी सीखने के लिए। मेरे बारे में जब पता चला तो वहाँ से आ गया। जो उसका दोस्त था कृष्णा, जो बाद में UPSC की तैयारी किया, और वो कृष्णा दिल्ली में फिलहाल बिजनेसमैन है। वो बहुत सारा रेलवे का जो होता है टेंडर वो भरता है और उसमें वो काम करता है, तो वाइज मैन है वो। तो अब बाकी रहा पहला ब्रांच जो खोला था सिवान में जी, उसका भी नाम आकाश है। एंड ही सच ए स्टूडेंट हु अडॉप्टेड मी, कि सर का नाम भी मैं रखूं कि आकाश सर है सर, तो मैं भी आकाश के नाम से जाना जाऊं। तो ही इज़ पॉपुलर बाय नेम। जब मैं वहां जाता हूं तो चिल्ला के इससे बोलता है कि आई एम डुप्लीकेट आकाश, ही इज़ ओरिजिनल वन। ठीक है, तो बोलता है एक काम। तो मैं पहला ब्रांच वो खोला था रेबल का 92 में, तो 93 के दिसंबर में वहाँ पे खुल गया था। एंड बिहार में सबसे पॉपुलर ब्रांच जो है वो रेबल सिवान और छपरा का है। बल्कि 9,000 10,000 वो चार्ज करता वहाँ पे, और लड़के सब देते हैं फीस। महिला कॉलेज के पास भी आपका एक ब्रांच है छपरा में है। हाँ, वो बिक्की आनंद वहाँ का डायरेक्टर है। हाँ। तो ये बिक्की आनंद बाद में हालांकि ज्वाइन किया, वो आकाश पहले ज्वाइन किया था। तो वो भी था ख्वाब की जो ब्रांच खोलते हैं, तो उसने भी ब्रांच खोला। और ये सब सक्सेसफुल ब्रांचेज है, बहुत सारे ब्रांचेज हैं जो चलते रहता है। पटना में ब्रांच है, वो भी चलता रहता है। तो इट्स गुड। ये मेरी ख्वाब पूरी हो रही है कि जैसे अभी सहरसा में है ब्रांचेज चल रहे हैं, बहुत सक्सेसफुल चल रहे हैं।
स्टार्ट कीजिए, हाजीपुर, छपरा, सिवान, गोपालगंज, महाराजगंज, मीरगंज, आरा, सुपौल एंड सहरसा, ये सारी ब्रांचेज है। पटना में ब्रांच है, जैसे पंडुई प्लेस में ब्रांचेज है, हरियर चमर के अपोजिट में वही ब्रांच है। उसको मैं 12-12-12 मतलब 12-12-12 में स्टार्ट किया था। मैं स्वयं अपने हाथों से फीता काट के एडमिशन लिया था, ठीक है, तो वो भी है। और वहाँ जो पढ़ाते हैं मिस्टर कन्हैया, वो 8 में ज्वाइन किए थे मेरे को पढ़ने के लिए, 2008 में। एंड उसका भी विश था कि मैं टीचर बनूं, तो आई गेव हिम अपॉर्चुनिटी आल्सो कि चलो ये क्लास लो, वो क्लास लो, ये क्लास लो, और अच्छा खासा ट्रेनिंग दिया। एंड नाउ ही हैज़ बिकम टीचर, तो गुड टीचर सर। अच्छे पढ़ाते। इतने सारे ब्रांच आपके चलते हैं, क्या रॉयल्टी आप उनसे लेते हैं या नहीं लेते हैं? देखो, कभी किसी को ज़रूरत पड़ता है तो 1000-2000 भेज देता है, लेकिन हाँ ज़रूरत पर मैंने उसको मन किया तो जरूर है, अच्छा मन किया तो भेज देता है। लेकिन मेरे तरफ से कोई फोर्स नहीं है कि पैसा देना है, ठीक है। जियो कैसे सर्वाइव करते हैं आप? मैं तो सर्वाइव कर लेता हूँ ना। मैं सर्वाइव करने का मतलब ही नहीं, जीने के लिए पैसे ही नहीं चाहिए, प्यार मोहब्बत भी काफ़ी है, बस जीना आना चाहिए, तो मैं उसी पे जीता हूँ। ये सारे ब्रांचेज चला रहे हैं तो कम से कम उनके दिलों में तो मैं हूँ। अगर मैं फोर्स करूँगा पैसा दो पैसा दो पैसा दो, तो फिर ये गड़बड़ा जाएगी मामला। तो ये वाली बात है, ठीक है, उन लोगों को देने के मन करे दे, ना देने के मन करे ना दे, ऐसा कुछ नहीं होती है। मैं टीचर हूँ, गुरु हूँ, वो लोग मेरा शिष्य है। अगर वो लोग जी रहा है मेरे नाम का इस्तेमाल करके, तो मुझे इसी से बहुत बड़ी खुशी है। कम से कम उसके ब्रेन में तो मैं रहता हूँ कि आखिर इसका फाउंडर कौन है, हु इज़ द फादर ऑफ रेबल, तो ये तो याद करता है, ये काफ़ी है। जो नहीं कि गांधी जी को आप रोज़ पैसा देते हैं, भले गांधी जी को पॉकेट में रख के यूज़ करते हैं ना आप, लेकिन आप गांधी जी को तो रॉयल्टी नहीं देते हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कभी कभी आदमी को दूसरे के लिए जीना पड़ता है। सर, आप पटना से हैं, आपका शौक़ क्या रहा है? बचपन से किस क्षेत्र में आप जाना चाहते थे? देखो, बचपन में मैं फुटबॉल खेलता था, लेकिन उसमें करियर नहीं बनाना था। बाद में मैं एक्सरसाइज वगैरह किया, और पढ़ाई लिखाई से जो था वो थोड़ा प्यार मोहब्बत मुझे ज़्यादा हो गया। मैं पढ़ा बहुत। मेरे दोस्त लोग मेरे पे कमेंट्स भी करते थे कि घर में घुसा रहता है हमेशा, लेकिन क्या करता है लोगों को नहीं पता था कि मैं क्यों घुसा रहता हूँ। मतलब ये कि अच्छा, मैं सरस्वती जी, दुर्गा जी, लक्ष्मी जी ये नहीं बनाता था। एक टाइम है जब मैं तो छोड़ रखा था। हमें लगता है कि मुझे होली मनाए हुए 30 साल हो गए होंगे। मैं 30 साल से होली नहीं मनाया। होली मनाए होंगे हम जब फुलवरिया हम गए थे, मारीपुर लालू के गांव में, जो मुख्यमंत्री यहाँ पे थे। हमको लगता है 91 में हम गए होंगे, तो वही लास्ट होली होगा जो हम मनाए होंगे, ठीक है। मेरे फ्रेंड है वहाँ पे, तो वो रिक्वेस्ट की कि चलिए साथ में वहीं रहते हैं। तो लगभग 6-7 दिन था मैं वहाँ गाँव में। उसके बाद मैं होली नहीं मनाया। नहीं मनाने के कारण ये है, एक तो मेरे को पसंद नहीं होली, और दूसरे को बदसूरत बनाना, कीचड़ फेंकना, मन गंदा कर देना, उठा के फेंक देना, रोड गंदा कर देना, गली गंदा कर देना, ये मेरे को पसंद नहीं है। तो ये बात, हाँ, खाइए पीजिए, गाना गाइए, वो तक ठीक है, लेकिन वल्गरिटी उसके में है, ये गड़बड़ है, मेरे को नहीं पसंद है। इसलिए मैं अपने घर में ही रहता हूँ, मैं नहीं जाता हूँ। मेरे को पसंद नहीं कोई मुझे रंग लगाया, मैं किसी को नहीं लगाता हूँ। तो ये वाली बात है। तो इसलिए मैं अपने आप पे थोड़ा ध्यान देता हूँ, फेस्टिवल नहीं मनाता हूँ, पढ़ाई करता हूँ। ये नहीं बोलता हूँ कि दूसरे को फेस्टिवल ना मनाए, मनाओ, दैट इज अनदर। आपके घर में भी विरोध हुआ था जब आप इंस्टीट्यूशन स्टार्ट किए और टीचिंग लाइन में? क्योंकि किसी भी माता पिता का ख्वाब होता है कि हमारे बच्चे पढ़ लिख कर एक अच्छे पोस्ट पे जाए, कि मेरा भी नाम रोशन हो, या फिर गली मोहल्ला में भी उससे बच्चे इंस्पायर हो और कुछ अच्छा बने। तो आपके घर में भी विरोध नहीं हुआ था जब आप इंस्टीट्यूट स्टार्ट किए? मम्मी पापा का क्या ख्वाब था? मम्मी पापा का ख्वाब तो, पापा, माई फादर एक्सपायर्ड व्हेन आई वाज 5 years old। मात्र 5 साल में yes, तो देयर वाज नो अम्ब्रेला ऑफ माय फादर एट दैट टाइम, तो बात ही ख़त्म है। और एज फार एज माई मदर इज़ कंसर्न, शी वाज नॉट सो एजुकेटेड दैट शी कैन डिसाइड समथिंग कि व्हाट शुड आई डू, मुझे क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो जो डिसीजन लेना था मेरे को ही लेना था, तो मैं ही डिसीजन लिया। और मैं पहले क्या बताया कि मुझे सरकारी नौकरी नहीं करनी थी, हाँ प्रोफेसर बनना था। ये ख्वाब था कि मैं प्रोफेसर बनना चाहता हूँ। तो कैसे बनना चाहता हूँ, तो थैंक गॉड ये कोचिंग वाली जो आइडिया था, जैसे मेरे जो टीचर थे पीके घोषदा, चाहते थे कि वो इधर कोचिंग खोलें, तो कि मैं जगह देखता हूँ। उनको बोला भी कि मैं जगह देखता हूँ, लेकिन उनका जो मकान मालिक था वो बोलता था कि नहीं, घोषदा कहीं नहीं जाएंगे, यही रहेंगे। तो ये बड़ा गड़बड़ हो गया। तो मैं क्या करूँ, तो चलो मैं ही खोलता हूँ। तो मैं ये कोचिंग खोला, लेकिन खोलने के बाद फिर ये लगा कि मेरी ब्रांचेस के स्प्रेड होनी चाहिए, पूरे बिहार में होना चाहिए। यही जो मैं पहले बताया कि जो अंग्रेजी बोलने का ख्वाब ये पूरा होना चाहिए। तो फिर मेरे घर में कोई बात नहीं, और अच्छी बात रहा कि मैं सक्सेस कर गया। सर,
पंडुई पैलेस में जो आपका ब्रांच चल रहा है, कन्हैया सर जहाँ पढ़ाते हैं, कन्हैया सर के साथ हम बात हुई तो बताया कि ये जो एक्टिंग का जो देख रहे हो आज जो हम बच्चे को बता रहे हैं, करवा रहे हैं, ये इम्प्रेशन हमको मिला आकाश सर से। तो क्या आप एक्टिंग का भी कोर्स किए हैं क्या? 91 में मैं एक्टिंग कोर्स भी किया हूँ। 6 मंथ्स की कोर्स थी, पेपर में आया था, अच्छा, इश्तेहार आया था और मैं ज्वाइन किया था। नोटरडेम एकेडमी में ये क्लास चलती थी, संत माइकल स्कूल कुर्जी में, और मैं ज्वाइन किया था और मेरे ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छे रहे। तो उसमें मैं पूरा पढ़ा, चूँकि मुंबई जाना मुश्किल था, मेरी माँ इजाज़त नहीं देती थी कि मैं जाऊँ। तो 91 में मैं ये 6 मंथ्स का कोर्स किया था, तो तभी से मेरी हिंदी भी थोड़ी ठीक हुई। किया तो मैं जब टीचिंग स्टार्ट किया 92 में, मैं बोला 91 में ये सब सीखा, 92 में तो मैं ये इम्प्लीमेंट भी किया। और क्लास में जब स्टूडेंट खासकर कन्वर्सेशन करने के लिए, रोल प्ले करने के लिए, तो बिना रोल प्ले कन्वर्सेशन के कोई अंग्रेजी नहीं सीख सकता है। ट्रांसलेशन बनाने से कोई अंग्रेजी नहीं सीख सकता है। ट्रांसलेशन बनाने से या ग्रामर पढ़ने से आप नंबर ला सकते हैं, आप एग्जाम पास कर सकते हैं, बट यू कैनॉट बी अ गुड स्पीकर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टू स्पीक। यू हैव टू डू प्रैक्टिस, और ये सब प्रैक्टिस करने के बेस्ट तरीके हैं। इसलिए ये सब करवाने के लिए मैं स्टूडेंट्स को गंगा किनारे ले जाता था, नाव पे पार करवा के ले जाता था उस तरफ में। तो आप इमेजिन करें कि स्टूडेंट सब जो है ना, वो बालू पे खड़ा होकर अंग्रेजी बोल रहा है, वहाँ पे टॉपिक बोल रहा है, बल्कि नाव पे। मैं गांधी मैदान में ले जाता था, वहाँ पे सब टॉपिक बोल रहा है। मैं बोध गया के ट्रिप पे ले जाता था, जहाँ पे स्टूडेंट सब इंटरेक्ट होते थे किससे, विदेशियों से, ताकि विदेशियों से कैसे बातें करना है, कैसे उनके बात को हम समझेंगे, हमारे बात को वो समझेगा। इसकी मैं पूरी ट्रेनिंग देता हूँ कि हाउ टू टॉक इन इंग्लिश। सर आप एक्टिंग का कोर्स किए तो शेरो शायरी भी करते हो कि पता नहीं बादलों की आपस में क्या साजिश हुई, पता नहीं कि बादलों की आपस में क्या साजिश हुई, मेरे ही घर मिट्टी की थी या मेरे ही घर बारिश हुई। वाह क्या बात है। तो कभी कभी हालात पे मैं इस तरह के कुछ बोल देता हूँ, ठीक है, तो ये वो चलता रहता है। सर आप पढ़ाते हैं इंग्लिश बिहार में, बच्चे के अंदर जो डर होता है इंग्लिश बोलने में, उसको कैसे निकालते हैं आप? मैं बताता हूँ। डर के लिए पहले आपके पास कुछ कंटेंट्स होना चाहिए, कुछ कंटेंट्स होना चाहिए कि कंटेंट्स हो, आप उसको बोलने के अभ्यास करें। जैसे मैं रूम बंद करके खूब अभ्यास करता था, मैं बोलता था, क्योंकि यहाँ आप किसी से बोल नहीं सकते, कुछ बोलेंगे आप मजाक उड़ाएगा, आप पे हंसेगा, दोस्त हंसेगा, रिलेटिव हंसेंगे, आप घर में नहीं बोल सकते। तो रूम बंद करो और आप प्रैक्टिस करें। आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो बोल पाएंगे। तो सर्टेन कुछ चीज़ आप कर लें और उसको याद करें, याद करके उसको बार बार बोलें, तो आपके अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक टंग ट्विस्टर है, बेटी बाउट ए बीट ऑफ बटर बट द बटर वाज बीटर, सो बेटी बाउट अनदर बीट ऑफ बटर टू मेक द बीटर बटर बेटर। अब ये टंग ट्विस्टर को पहले याद करें, फिर उसको कई बार बोलें, तो फिर आप जब बोलेंगे ना तो आपको फ्लेक्सिबल हो जाएंगे, ठीक है। जैसे खड़क सिंह के खड़कने से खड़कता है खिड़कियाँ, और खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। तो ये हिंदी का टंग ट्विस्टर है। तो उससे इंग्लिश का टंग ट्विस्टर होता है। तो अब बोले, दुनिया के हर लैंग्वेज में टंग ट्विस्टर होता है, और मैंने लैंग्वेज सिखाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि पोयम, हम लोग जब बचपन में पढ़ते थे तो बाबा ब्लैक सी हैव यू न्यूल, यस सर 3 बैग्स फुल, 1 फॉर द मास्टर, 1 फॉर द डैम, 1 फॉर द लेडीज आर हू लिव्स ऑन द लेन। हालांकि वो अलग बात है कि सब बोलता है, लेकिन बहुतों को इसका हिंदी भी नहीं पता है, वो खाली ऐसे बोल देता है इसका मतलब क्या होता है। तो मैं कभी कभी क्लास में इसका मतलब समझाता हूँ, चलो अब समझो इसका मतलब क्या होता है। तो कुछ आना चाहिए। आप किसी पे वेयर आर यू गोइंग, आई एम गोइंग टू मार्केट, वाई आर यू गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू बाई ए बुक, इतना से काम नहीं चलेगा, कब तक बोलते रहेंगे। तो रोज़ नई चीज़ सीखने की कोशिश करें और आप बोलें। हाँ, वर्ड मीनिंग याद करने के लिए पहले ही वर्ड मीनिंग खूब याद कर लें, उसे अंग्रेजी नहीं बोल पाएंगे। पहले कुछ लाइन्स आना चाहिए बोलने के लिए, तब तो वर्ड लगाएंगे ना आप। बहुत से स्टूडेंट विदेश में भी परचम लहरा रहे हैं, आपके पढ़ाए हुए स्टूडेंट, तो उन लोग को कैसा इंग्लिश सिखाते हैं? और इतने दिन से आप कोचिंग चला रहे हैं और आप सर्वाइव किए हुए हैं, बहुत से कोचिंग आए और गए, और आपके स्टूडेंट तो बहुत से क्षेत्र में भी हैं। तो बाहर जो जाते हैं, इंडिया के बाहर, उनको किस तरह से पढ़ाते हैं, जो जुड़ना चाहे आपसे और आगे पढ़े? मेरे पास एक लड़का आया था जो जॉब करता था, वो मैरिन पे जॉब करता था, ठीक है। तो वो अमेरिका के लिए उसको वीज़ा नहीं बनता था, चूँकि उसको अमेरिकन एक्सेंट में इंग्लिश बोलने नहीं आती थी, उसको दिक्कत होता था। तो उसको मैं सिखाया कि अमेरिकन एक्सेंट में इंग्लिश कैसे बोलते हैं। जैसे आप विदेशी से अगर बात करेंगे तो मोस्ट ऑफ द पीपल अराउंड द वर्ल्ड दे स्पीक इन अमेरिकन एक्सेंट, उसमें वो बात करते हैं। तो मैं अमेरिकन एक्सेंट भी सिखाता हूँ कि कैसे बोलना है उसको अमेरिकन एक्सेंट में। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 बोलना भी ये कला है, ये प्रैक्टिस करेंगे तब आएगा। हम लोग 9 10 11 12, तो उसको भी 11 12, तो ये अंग्रेज सब ऐसे बोलते रहता है।
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. तो ये मैं सिखाता हूँ बोलना. तो ये तो रहा काउंटिंग. इस तरह से बहुत सारा वर्ड रहता है, लाइक जैसे ट्राई 10 टाइम. तो ये टाइम, दिस टाइम प्लीज़, हम लोग टाइम प्लीज़, तो दोनों में अंतर होती है. तो पहले इंग्लिश सीखेंगे फिर एक्सेंट ठीक करेंगे. तो बहुत लोग नहीं बोल पाते हैं. होता क्या है कि हम लोग जो इंग्लिश बोलते हैं ना, वो अपने हिंदी टोन पे या अपने इंडियन एक्सेंट पे ही बोल पाते हैं. तो बहुत अच्छा नहीं लगता है. तो मैं कोशिश करता हूँ कि मेरा स्टूडेंट जो सीखे वो लगभग अमेरिकन एक्सेंट में करे, ताकि विदेश जाए तो प्रॉब्लम नहीं हो. मेरा स्टूडेंट्स है बहुत सारे विदेश में. अभी उनसे कांटेक्ट में है? हाँ, जुगनू है जो इंग्लैंड में जॉब कर रहा है, वो रहता है, राइट. और राजेश है वो जो दुबई में रहता है, ठीक है. एक और लड़का है जो थाईलैंड में रहता है. तो ऐसे बहुत सारे लड़के हैं जो विदेश में जॉब कर रहे हैं, भरे पड़े हैं सब. कई वो तो आ चुका है. एक राज अली था जो लड़का दुबई में जॉब किया, 6 महीना किया, चला आया. अभी नाउ ही इज़ गोइंग टू स्टार्ट हिज ओन स्कूल इन दरभंगा. अब दरभंगा स्कूल, पूरे दरभंगा में वो बंदा राज अली जो है वो अमेरिकन एक्सेंट में इंग्लिश बोलता है और अच्छे खासे उसके रिस्पेक्ट है. वो बल्कि क्रिकेट मैच होता है तो कमेंट्री दे देता है इंग्लिश में, तो उसकी सम्मान होती है. कई स्कूल वाले उसको इनवाइट करते हैं कि आइए मेरे यहाँ थोड़ा भाषण दीजिए, और उसके भाषण के कारण एडमिशन हो जाता है स्कूल में. तो इस तरह की बात होती है. मैं जो पढ़ाता हूँ ना, मैं ओरेटर बनाता हूँ. ओरेटर मतलब वक्ता, स्पीकर बनाता हूँ. मैंने भाषण देना आना चाहिए. भाषण कला, जिसको भाषण देना आएगा ना वही लीडर बनेगा. हेमंत पंकज वो मेरा ऐसा स्टूडेंट है जो मंच पे बोलता है तो बोलता है, उसमें दम है, उसमें आवाज़ में, और बोलने का स्टाइल भी है. भले हिंदी में भाषण दे, इंग्लिश में भाषण दे, ऐसा कुछ नहीं कि इंग्लिश ही बोले, बल्कि हिंदी इंग्लिश दोनों बोलना. और मैं स्वयं बोलता हूँ स्ट्रेस दे के बोलो, ताकि ऑडियंस को व्हाट यू आर गोइंग टू स्पीक इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, हाउ यू आर गोइंग टू स्पीक इज़ इम्पॉर्टेंट. कैसे बोलते हो ना, लोग उसको वॉच करता है. अरे आपका कंटेंट बहुत अच्छा है लेकिन बोलने का ढंग अच्छा नहीं है तो नहीं कोई देखेगा, नहीं कोई. बिहार जैसे स्टेट में आप इंग्लिश स्पोकन का बीड़ा उठाए हुए हैं, तो आपका रीज़न क्या है? एक तो पहला है कि जैसे रेबल का मतलब बोला कि रिवोल्ट फॉर एजुकेशन. आरई का मतलब रिवोल्ट फॉर एजुकेशन. मेरी ख्वाब है कि बिहार का हर आदमी को लिखना पढ़ना आना चाहिए. मतलब दे मस्ट बी एबल टू हाउ टू रीड एंड राइट, लिखना और पढ़ना. हर सिटीजन को, बिहार के लोगों को पेपर पढ़ना आना चाहिए. तो ये मिशन है पहले तो, कि एजुकेशन सबको होना चाहिए. बल्कि वो भी जो 40 ईयर्स 50 ईयर्स 60 ईयर्स के हो गए, जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता है, उनको भी पढ़ना लिखना आना चाहिए. एडल्ट एजुकेशन मेरा एक फिलॉसफी है, ईच वन टीच वन. बिहार के जिस दिन ये मुहिम मैंने सक्सेस कर गया, ईच वन टीच वन, मान लीजिए कि 13 करोड़ आबादी है, 6.5 करोड़ लोग पढ़े हैं, 6.5 करोड़ नहीं पढ़े हैं. ये 6.5 करोड़ 6 महीना टाइम देके अपने अपने गाँव में सबको पढ़ना लिखना अगर सिखा दे, हिंदी ही, कोई जरूरी नहीं कि इंग्लिश सिखाए, मैथ सिखाए, फिजिक्स सिखाए, केमिस्ट्री सिखाए, नहीं, सिर्फ हिंदी सिखाए पढ़ना लिखना, तो ईच वन टीच वन फार्मूले पे सबको पढ़ना लिखना आ जाएगा. जैसे केरला में 100% है उसका लिटरेसी रेट, तो बिहार का क्यों नहीं हो सकता है? एक. दूसरी बात है कि इंग्लिश का बीड़ा उठाने का मतलब ये हुआ कि हर बंदे को इंग्लिश में इंटरव्यू फेस करना आना चाहिए. क्योंकि आप कितना जानते हो डज मैटर. आप इंग्लिश फेस नहीं कर पाओगे, इंग्लिश में क्वेश्चन अगर आता है तो आपको इंट्रोडक्शन देना नहीं आता है, आप कुछ भी बोलते हो नहीं पाते, बिहार को डिफाइन नहीं कर पाते हो इंग्लिश लैंग्वेज में ठीक से. तो ये बहुत ज़रूरी है कि इंग्लिश बोलना आना चाहिए. अच्छा, इंग्लिश बोलना बहुत बड़ी बात नहीं है. जो 4 महीना से लेकर 6 महीना तक कंटिन्यूअसली ध्यान अगर दे दे, कंटिन्यू क्लासेस करे, टीचर के बात को माने, टीचर जो कहता है करे, अगर वो करता है तो पक्का एवरीबडी कैन स्पीक इंग्लिश. आप मैट्रिक पास हो, मैट्रिक फेल हो, डज मैटर. आप अंडा बेचते हो, आप ऑटो चलाते हो, आप बस ड्राइवर हो, एनीबडी कैन स्पीक इंग्लिश. जैसे हर कोई अमेरिका और इंग्लैंड का बस ड्राइवर भी तो अंग्रेजी बोलता है, स्वीपर भी तो अंग्रेजी बोलता है, और यहाँ हिंदी बोलता है, बिना पढ़े लिखे स्कूल गए, बोलता है कि नहीं बोलता है? हाँ, तो इंग्लिश भी बोला जा सकता है. लेकिन प्रॉब्लम ये होता है ना, वो शेक्सपियर को समझता है कि वो पढ़ेंगे किताब तब अंग्रेजी बोल पाएंगे, इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ लेंगे तब इंग्लिश बोल पाएंगे. वो पागल है, वो कभी नहीं समझ पाएगा. क्योंकि इंग्लिश का न्यूज़पेपर पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स आपको समझ में नहीं आती. आपको तो हिंदी में खाकर नहीं समझ आती, इंग्लिश कहाँ समझेंगे? आपको द हिंदू लेके बैठा हुआ है और वो पढ़ता है, समझ में नहीं आता है, तो खाली वर्ड मीनिंग वो नोट करते रहता है. वो हिंदू उसके लिए बेकार है. पहले थोड़ी तो लैंग्वेज आनी चाहिए. इफ यू नो इंग्लिश यू कैन रीड एनीथिंग. जिस बंदे को अंग्रेजी ठीक हो जाती है, जैसे मेरा स्टूडेंट होता है जो एडवांस लेवल में चला जाता है, फिर उसको बोलता हूँ हिंदी बंद करो, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ो, और उसके बाद द थिंक एंड ग्रो रिच, द ग्रेटेस्ट सेल्समैन ऑफ द वर्ल्ड, ये सब मोटिवेशनल कुछ बुक्स है, इसको पढ़ो. द मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी, रॉबिन शर्मा का, ये किताब को पढ़ो. तो पूरा स्टोरीज है और वो जिंदगी भी बदलता है. ऐसे ऐसे बुक्स है. तो फिर मैं रिकमेंड करता हूँ इंग्लिश पढ़ो, दैट्स ओके. अभी इनिशियल अगर शुरुआत में है कोई स्टूडेंट्स है तो मैं चाहता हूँ कि चंपक पढ़ो. चंपक एक ईजी
स्टोरीज बुक होती है, जो पढ़ेगा वो इंग्लिश सीख जाएगा, बहुत आसान है। सर आप इतने दिन से पढ़ा रहे हैं लेकिन मीडिया से आप दूर हैं, इसके पीछे क्या रीज़न है? ओके, मीडिया से दूर है, थोड़ी सी होती है। देखिए मैं थोड़ा ध्यान मेडिटेशन करता हूँ और मैं थोड़ा संतुष्ट आदमी हूँ। संतुष्ट आदमी मतलब कि हाँ ठीक है, कोई पॉपुलर हो गया चल रहा है, बहुत सारे टीचर पॉपुलर हो गए इस कोरोना काल में। ओके, इत्तेफाक से इस कोरोना काल में मैं थोड़ा सा दरभंगा में था, चूँकि मेरी वाइफ वहाँ पे जॉब करती है, टीचर है, तो मैं साथ में था वहाँ पे। उसको स्कूल ले जाना लाना घर, वो कोरोना काल में उसका स्कूल खुला हुआ था, चूँकि उसको कौन सेंटर होता है भाई, क्वारंटीन सेंटर बना हुआ था, राइट। इसके चक्कर में मेरे को कोरोना भी हो गया, मैं सफ़र किया कोरोना से। तो ये हाल था। वो वहाँ दरभंगा में बाढ़ आती है तो उसमें भी उसको आना जाना पड़ता था, तो मैं था। तो ये अब क्या कीजिएगा, अब हर जगह तो हो नहीं सकते हैं, तो आई वॉज डूइंग लाइक जॉब। फिर दूसरी बात था कि ये मीडिया में आना और पॉपुलर होना, मैं आज तक ज़िंदगी में रील नहीं बनाया कभी, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ ना। और मैं कहाँ टाइम गुजारता हूँ, ध्यान करके, मेडिटेशन करके। अल्टीमेट गोल क्या होता है, खुश रहना और संतुष्ट रहना। तो मैं बड़ा खुश और संतुष्ट आदमी हूँ। लेकिन स्टूडेंट सबका बहुत रिक्वेस्ट है कि नहीं सर बहुत हुआ, आप मीडिया में आइए, आपका ज्ञान स्प्रेड होना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि जो क्लासरूम में वही पढ़े, कोशिश करें कि जो बाहर है वो भी आपसे पढ़े, ज्ञान ले, सीखे। जाते जाते आपसे एक सवाल है, बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हैं जो भी युवा अवस्था में हैं और करियर बना रहे हैं? क्योंकि पटना में बहुत ऐसे स्टूडेंट जो दिखते हैं, आते तो हैं सपना लेकर, लेकिन सपना के पीछे पड़ जाते हैं। क्या संदेश देना चाहते हैं आप? अच्छा, दो सपना। यस। एक तो पढ़ाई लिखाई के लिए सपना देख, और एक वो मैरिन ड्राइव सपना, मैरिन ड्राइव के साथ सपना के साथ घूमने लगते देख लीजिए, वो वाला। हाँ वो वाला सपना। मैं बताता हूँ होता क्या है कि ये जो हार्मोन जो है, ये पढ़ाई लिखाई वाला जो है, हाँ, तो ये हार्मोन पढ़ाई लिखाई में न जाके ये सपना में चला जाता है, दूसरे सपना में चला जाता है। प्रॉब्लम यही होती है। तो ध्यान ये रखना है कि पढ़ाई लिखाई है, करियर बनाना है, हाँ, और आप कुछ ऐसा पढ़ाई लिखाई करो, अपने आप को ऐसा कुछ बनाओ कि कई सपना आपके पीछे दौड़े, आपके पीछे लगे। तो पहले आप क्वालिटी पे ध्यान दो, गुण पे ध्यान दो, कुछ हासिल करो। कुछ हासिल करने में क्या होता है, कुछ हासिल करने मतलब आपकी एबिलिटी क्या है। आप स्पोर्ट्स में एबिलिटी अगर आपकी अच्छी है तो उसमें जाओ, आपका अगर म्यूजिक में है तो उसमें जाओ, अगर पढ़ाई में है तो उसमें जाओ। आप कुछ पहले क्वालिटी तो पैदा करो। कोई लड़की आपसे क्यों इंप्रेस होगी, आपके अंदर है क्या? नहीं, सब कोई आप क्यों, ये तो बेहूदगी है और एक दिन आपको छोड़ के चली जाएगी। अगर आपके पास क्वालिटी होगी तो कोई भी जो आपके साथ होगा वो रहेगा। तो अब मेरी ये सलाह है सबको कि सपना देखो, उसको पूरा करो। सपना देखने से नहीं होता, उसको पूरा करना होता है। सर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो पटना में पढ़ाई करते हैं और पटना से बाहर में, जैसे कोटा में हम लोग अक्सर सुनते हैं कि बच्चे पढ़ते तो हैं लेकिन आत्महत्या बहुत सारे करते हैं। जो पढ़ाई करते एग्ज़ाम नहीं निकलता, तो क्या ये कागज़ का टुकड़ा मेरे लाइफ को डिसाइड करेगा कि यही मेरे लिए सबसे बड़ा चीज़ है? उन लोगों के लिए क्या कहें? मैं बताता हूँ। इसीलिए पढ़ाई के, मैं बताता हूँ पढ़ाई की हमारी सिस्टम क्या हो गई है, कॉमर्शियल हो गई है। एक जो टीचर पढ़ा रहा है वो भी खूब पैसा ले रहा है, और जो बंदा पढ़ रहा है ना उसके भी ख्वाब है कि मैं खूब पैसा कमाऊं। जिंदगी कैसे जीना है कोई नहीं सिखाता है, यही गड़बड़ है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स को मैं सलाह दूंगा, कोटा में पढ़ो या कहीं भी पढ़ो, तुम पढ़ाई कर रहे हो अपने ज्ञान अर्जित करने के लिए, जॉब करने के लिए नहीं। पहले ज्ञान अर्जित करो। एजुकेशन आदमी को जानवर से अलग करता है, ये एजुकेशन है। लेकिन आप जानवरपन दिखा रहे हो, आप पहले ये, तो पहले आप आदमी बनो। एजुकेशन अगर आप ट्राई कर रहे हो, आपकी नहीं होती, नीट में नहीं होती है या जेई में नहीं होती है, आप नहीं कर पाते हो तो कोई बात नहीं, बेटर कर सकते हो। उसके अलावा भी तो कुछ हो सकता है। बात रही कि पेरेंट्स का पैसा बर्बाद हो गया, क्यों बर्बाद हो गया? पेरेंट्स किसके? तुम्हारे हैं ना। बोल्डली जाके बोलो कि हाँ हम ट्राई किए, मेरे से नहीं हुआ, आई कैन डू बेटर, मैं कर सकता हूँ। मोरारजी देसाई जब इंटरव्यू फेस कर रहे थे तो उनसे प्रश्न किया गया था कि बताओ कि अगर तुम्हारी जॉब नहीं हुई तो क्या होगा? तो मोरारजी देसाई बोले कि सर अगर मेरी इंटरव्यू नहीं हुई, मेरी सिलेक्शन नहीं हुई, तो मे भी हो सकता है कि भगवान ने मुझे इससे भी बेटर काम के लिए बनाया होगा। तो हो सकता है, तो कोई बात नहीं, अगर नहीं हुआ नहीं हुआ, मैं इसे और कोई अच्छा काम कर लूंगा, दैट्स ओके। तो ये ख्वाब होनी चाहिए। आत्महत्या क्यों करें?
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत ऐसे बात बताए, स्टूडेंट को आपके बातों से इंस्पायर होंगे और अपने अंदर ये बातें रख कर आगे चलेंगे तो ज़रूर अच्छे इंसान बनेंगे। और एक अच्छा इंसान युवावस्था में ही देश को बदल सकता है, देश के तकदीर को बदल सकता है। नाइस टू मीट यू। आभार, शुक्रिया जो आप इतना कीमती समय निकाल कर आप रेबल टॉक्स में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच। नाइस टू मीट यू।